लेकिन तब तक उसकी समाधि है, एकाग्रता है, तब तक उसकी चतुराई है, जब तक चूहा नहीं देखा। तुम जाओ ऐसा ऐसा करो, पिंजरे में एक चूहा ले जाओ, बिल्ली के सामने रखना नहीं, चूहे को मरवाना मत, खाली बिल्ली के सामने चूहा खुला मत करना, लेकिन ऐसे ढंग से पिंजरा छुपा के ले जाओ, बिल्ली की नजर पड़े ऐसी जगह पे बैठो और फिर धीरे से कपड़ा हटाओ तो चूहा हिलेगा डुलेगा, फिर बिल्ली क्या करती खेल देख लो। भगत ने पिंजरे का जो कपड़ा हिलाया तो बिल्ली ने देखा है, उसके कान यूं हुए, फिर चूहा हिले तो बिल्ली पूंछ भी लाए, सिर भी हिलाए। पंडित बोला रान तुझे क्या हो गया? इतने दिन की कमाई ट्रेनिंग तू क्या कर रही? लोग उठने लग गए। भगत ने, सच्चे संत के भगत ने कहा महाराज आपकी बिल्ली की पढ़ाई लिखाई ये चूहे ने पूरी कर दी। अब इसको वासना कह दो, वही बुढ़िया कह दो, वासना हर जीव में वो बुढ़िया छुपी है। जयराम जी की। डूबे नहीं, बेकार हो। भगत जगत को ठगते, भगत को ठगे न कोई। एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल हुई। एक बार उस तो उससे क्या चाहते हो कि उसको प्रीति पूर्वक भजो। तो प्रीति पूर्वक महाराज कैसे भजे? हम तो मौन थाल रखते हैं, तू गिरधर गोपाल, तू सच्चे पातशाह सदगुरु महाराज, हम तो करते हैं। लेकिन महाराज और क्या करे? प्रीति पूर्वक, प्रीति पूर्वक भजने का ये निशानी है कि आप उसका भजन सुमरण करते हो तो उससे क्या चाहते हो। महाराज हम ये चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा काम धंधा अच्छा चले, घर में संप रहे, समाज में इज्जत आबरू रहे। हम वो चाहते हैं भगवान से। तो भगवान से अब आप इज्जत आबरू चाहते हैं, शरीर स्वस्थ चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते हैं, तो भगवान से जो चीज चाहते हैं आप, तो आपकी चाहने की चीज बड़ी हो गई और भगवान छोटे हो गए। क्यों? कि वो नहीं चाहिए, ये चीजें चाहिए। तो भगवान का आप उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, भगवान में आप मिलना नहीं चाहते। जो प्रीति करता है वो उससे अलग होना नहीं चाहता है। जयराम जी की। भगवान से प्रीति करते तो जब फालतू चीजें मांगते हैं तो भगवान से प्रीति है चीजों के कारण, तो चीजें ज्यादा प्रीतिपूर्वक हो गई। नहीं, भगवान से प्रीति करे, चीजें मांगते मांगते बुद्धि जब विकसित होती है तो फिर प्रेमास्पद से मांगा नहीं जाता, प्रेमास्पद को दिया जाता है। जहां अहंकार होता है वहां स्वार्थ और लेना होता है, और जहां प्रेम होता है वहां निस्वार्थता और देना होता है। भला शिव जी को क्या जरूरत थी एक लोटा पानी की? 3 बिली पत्र से शिव जी का क्या लाभ हो जाएगा? लेकिन आप प्रेम करना सीखे, इसीलिए नमः शिवाय महेश्वराय च शंभवाय च मयोभवाय च नमः शिवाय। अब तुम शिव जी को तो कोई जरूरत सताया है। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा कई गया रावण कौरव केरो कंस। अगर सताने से ये 3 हानियां होती है तो उनके देवी कार्य में जुड़ने से 3 लाभ भी तो होते हैं। तेज बढ़ता है, बल बढ़ता है, यश बढ़ता है। उपनिषद लेकर उस राष्ट्रपति ने लिखा है कि मैंने बाइबल देखा, इंजिली देखी, कुरान देखा, सब ठीक है, लेकिन साधना की पद्धति यूं राजमार्ग में पहुंचा दी तो भगवत गीता। उसने ये लिखा कि गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये केवल हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं, ये तो मानव मात्र का है। इसलिए अपने सत्संग में कभी अंग्रेज लोग होते हैं, कहीं मुसलमान भाई भी होते हैं, जैनी भाई भी होते हैं। क्यों? कि अपना सत्संग मानव मात्र की उन्नति हो और मानव। मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग।
और मुर्दा होता है लावारिस, उसको भी कपड़ा लकड़ा और आग मिल जाती। मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। चिंता करनी तो इस बात की करके इतनी उम्र बीत गई, अभी तक भगवान में मन नहीं लग रहा। भी चैतन्य भगवान को शुरू में मानना पड़ता है, और फिर भगवान को मानते मानते चलो तो भगवान कृपा करके अपना स्वरूप जता देते। सो जाने जासु देहु जनाही, जानत तुम ही हो जाए। जिसको तुम कृपा करके जताते हो वो फिर तुम्हारा रूप हो जाता है। फिर वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन। भाग्य आगे पीछे हाथ जोड़े मिलेंगे। कबीर जी ने कहा, जितना हित हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर वादास का पला न पकड़े कोई। जितना इस नश्वर शरीर और नश्वर चीजों से आसक्ति है, उसकी आधी अगर शाश्वत से हो जाए तो न तुम्हारा पुण्य पल्ला पकड़ेगा स्वर्ग में भटकाने को, न पाप पल्ला पकड़ेगा नरक में ले जाने को, न मृत्यु पल्ला पकड़ेगी कि फिर जन्म और मरो। जिसको आसक्ति भगवान में नहीं और सत्संग में प्रीति नहीं है, वो आदमी चाहे कितना भी बड़ा दिखे, लेकिन उस बेचारे का भविष्य दुखदाई। बड़ा धनी हो, बड़ा सत्ताधीश हो, बड़ा सुंदर हो, बड़ा कुछ हो, आपको अच्छा लगता है श्वास में कह दो, बाहर आए तो 1 2 3 श्वासोश्वास की 50 की 60 की 100 की गिनती करो। माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच। कबीर जी ने कहा, आपके शरीर की थकान मिटेगी, इंद्रियों का आकर्षण से किसी भी पिंड पर अगर साधक ध्यान करने लग जाए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, तो 40 दिन में कल्पनातीत अनुभूतियां होगी, जो शायद हम लोगों ने 40 साल में भी नहीं की होगी। ऐसा होगा। हम 3 साल के थे तब से थोड़े बहुत कुदरती अनुभव, कुछ 10 साल की उम्र तक तो कई ऐसे रिद्धि सिद्धियों के भी अनुभव छोटे मोटे हुए। फिर 22 साल तक हमने न जाने काली की उपासना, शिव की और कई उपासनाएं की। ये बहुत पापड़ वेले है और बहुत सारी अनुभूति भी हुई। कभी कभी तो हनुमान जी की उपासना की तो हनुमान जी का भाव आ गया और गुफा में से निकल के भागे, पीपल बड़ के पेड़ पर पत्ते खाने लग गए। ये सारे के सारे अनुभव, जब वो अंदर की चेतना जगी, उसके आगे सब छोटा हो गया। इसीलिए कबीर जी की इस साखी पर हमें बहुत स्नेह है कि तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। सतगुरु मेरा सुरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, तो हो गए तुलसीदास, सियावर रामचंद्र की। तो पिंडस्थ ध्यान में एक एक केंद्र की अपनी अपनी उपलब्धि है। थोड़ा जहाँ प्रेम वहाँ नहीं नेम, जहाँ नेम वहाँ नहीं प्रेम। कभी कभी प्रेम ऐसा होता है कि तारीखें वे वो छपा छपाया सब धरा रह जाता है कि उस परमात्मा को पाने के लिए संसार छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन संसार के लिए उस परमेश्वर को कभी मत छोड़ना। बाबा जी उत्थे बढ़ के फेरे पाए, मेरा एक काम हो गया। बाबा जी कुटीर नू फेरा पाता और फिर मैनू ए हो गया। ए सब ठीक है, लेकिन फिर भी और आगे बढ़ो। हम सुख दुख में सम रहे, संसार को स्वप्ना समझे और आत्मा को अपना समझे। ये अरदास भी किया करो। ये संसार की अरदास से तो करते हो, चलो भी किया करो। ये संसार की अरदास से तो करते हो, चलो ठीक है, भगवान की दया से पूरी होती है। लेकिन ये क्या खिलौने खुलौने क्या मांगो, ऐसा हीरा मांग लो कि बस जब लभ्या आत्म हीरा, जग हो गया सवा कसीरा। और जद्दी मिलिया मैनू आत्म हीरा, जग हो गया सवा कसीरा।
पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई सियावर राम। 3 घंटे जब तो 120 मालाएं हो जाएगी। नारायण 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 ओम ओम 120 मालाएं माला 12,000 जप, फिर माला से घुमा के करे ऐसे ही 12,000 जप हो जाए। प्रणव का लक्ष न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। शास्त्र गुरु भगवान की सम्मति से आप कदम रखो। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। जब नश्वर चीज का आप उद्देश्य रखते हैं, मकान को पता नहीं कि मुझे चाहता है, लेकिन आप चाहते हैं मकान, तो देर सबर मकान वाले हो जाते हैं, गाड़ी वाले हो जाते हैं, फैक्ट्री वाले हो जाते हैं। उन निगुणों को पता ही नहीं आप उनको चाहते हैं, उनके तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिलती। आपका ही उद्देश्य होता है मैं ऐसा पाऊं, ऐसा बनूं, तो वहां पहुंच जाते। तो जड़ है, आपको मदद नहीं करते, लेकिन भगवान तो चेतन है। अरे आप भगवान को चाहो तो भगवान की तो बाप रे कितनी मदद मिलती है, मैं बयान नहीं कर सकता। ये मैं एक जीव तो क्या, एक आसाराम नहीं 1000 आसाराम बन जाए। कबीर जी ने ऐसे पागलों को चिमकी दी है, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। शरीर का अध्यास छुड़ा दे, वृत्तियों के साथ तादात्म्य छुड़ा दे, सुख के साथ एकाकारता, दुख के साथ एकाकारता की बेवकूफी छुड़ा दे। बहुत कुछ है। कल्पे दृष्ट्वा तु मंत्रवे, यो गृह्णाति नराधम, मन्वंतर सहस्त्रेषु निष्कृति न जायते। गुरु के निकट से दीक्षित न होकर जो व्यक्ति ग्रंथ आदि को देखकर मनमाना मंत्र ग्रहण करता है, उस नराधम को शास्त्र मनवंतर में भी निष्कृति लाभ अर्थात सद्गति लाभ नहीं होता। ये नवरत्नेश्वर ग्रंथ का श्लोक है, नवरत्नेश्वर शास्त्र का ये श्लोक है। फिर से मैं बोलता हूं, कल्पे दृष्ट्वा तु मंत्र वै, कल्पे दृष्ट्वा तु मंत्र वै, यो गृह्णाति नराधमः, मन्वंतर सहस्त्रेषु निष्कृति ते नैव जायते। गुरु के निकट से दीक्षित न होकर जो व्यक्ति ग्रंथ आदि को देखकर मंत्र ग्रहण करता है, उस नरा अधम को सहस्त्र मनवंतर में भी निष्कृति लाभ नहीं होता है। ब्राह्मण कुल में तो जन्मे, लेकिन किताबों से पढ़ के मंत्र कर्म कांड कराने लगे, किताबों से पढ़कर मंत्र रटने लगे, बोलने लगे, तो वे ही बेचारे स्वीकार करते हैं कि लालजी महाराज तुम्हारा कसूर नहीं है, हमारे में तेज नहीं, हम दान का खा खा के निस्तेज हो गए, और जिन्होंने ज्यादा लूटा वही हमारे पूर्वज घोड़े बने हैं। भाई હવે અમે તમને શું કહીએ કે અમે બ્રાહ્મણ છીએ, જન્મથી બ્રાહ્મણ છીએ, પણ કર્મથી નથી। तो गुरु के मंत्र में जो चेतना होती है, गुरु के मंत्र में जो प्रभाव होता है, और अपनी सुषुप्त ऊर्जा आभा ऊर्ध्वगामी होती है, उससे एक आध्यात्मिक सौम्यता आती है, आध्यात्मिक आभा मंडल बनता है। दशरथ राजा को यज्ञ करवाना था, पुत्रेष्टि पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाना था, और जन्म जन्म भर मत फिर्यो, मिट्यो न मन को त्रास। जन्म जन्म भर मत फिर्यो, मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास। लेकिन हरि भजना एक तो शब्दों का उच्चारण अच्छा है, दूसरी बार संत तुलसीदास के मन में आया कि प्रभु जी पैदल गए, दंडकारण्य की यात्रा की, इस घने जंगल की,
मैं भी प्रभु के पद चिन्हों की यात्रा करूंगा। तुलसीदास जी अकेले अकेले अपना यात्रा करते रहे, कंदमूल या तो सत्तू भिगो के खा लेते। घने जंगल से एक पगडंडी से पसार हो रहे थे और गहरे जंगल में जो पगडंडी थी उस पगडंडी पर ही एक विलासी अपनी लवरी को लेकर बेकार भोग रहा था। तुलसीदास को हुआ कि अब मैं वापस जाऊंगा तो इनको संकोच होगा और सीधा चला जाऊंगा तभी ये परेशान होंगे, क्या करूं। अब ये उपदेश से तो बदलने वाले नहीं है तो अपने को ही बदलो। तुलसीदास ने आंख बंद कर दी और डंडा ठोकने लग गए। मैं हरियाणा में बोलने लग गया हूं, जयराम जी की, मैं हरियाणा में बोलने लग गया। और तुलसीदास जी डंडा ठोकने लग गए। अरे भाई, इस अंधे को कोई रास्ता दिखावे, अंधे को कोई रास्ता, सूरदास को रास्ता दिखावे। उस विलासी ने कहा, हे सूरदास, ठीक है, सीधे इसी पगडंडी पे सीधे चले आओ। हाँ, आप जाओ, सीधे सीधे चले जाओ, जल्दी चले जाना। हाँ, यही रास्ता है, शाबाश, चले जाओ। चलते चलते वो घाटी की एरिया पसार किया और तुलसीदास ने आंख खोली तो सीताराम जी सामने। प्रभु आप यहाँ कैसे? बोले, सज्जन में तो मुझे बहुत भक्त और संत देखते, लेकिन दुर्जन की गहराई में भी जो सिया राम का स्वरूप देखता है उसको देखने के लिए मैं पीछे पीछे आ जाऊंगा करा। प्रेमी का तो महाराज स्वभाव ऐसा होता है कि उस सज्जन को तो सुख देता है लेकिन दुर्जन के सुख में भी कांटा। प्रेम और श्रद्धा से निष्काम भाव किए हुए कर्म और प्रेमी पर निष्काम भाव से किया हुआ भजन गुप्त रखे। अगर निगुरे या निपट निराले को अपना अनुभव बताएगा तो फिर ऐसे अनुभव जल्दी से होंगे नहीं। कभी कभार दूसरे को भगवान के रास्ते लगाने के लिए गुरु हयात गुरुओं का लाभ दिलाने के लिए कभी कभार युक्ति से कह दे, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा कह के फिर सुख जैसे कछुआ अंग सकोड़ लेता है ऐसे अनुभव को सकोड़ ले, ताकि सामने वाले की जिज्ञासा बढ़ती रहे, बनती रहे और वो आगे बढ़े। लेकिन वो अनुभव हो जाए और बिल्कुल खुलेआम फुटपाती ढंग से बोलने लग जाए तो वो प्रेम बिखर जाता है। मंत्र जाप में और भगवान नाम में क्या फर्क है? बोले, भाई मंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी तो मंत्र है उपनिषदों का। ओम नमः शिवाय भी मंत्र है, राम राम भी मंत्र है। तो भगवान नाम में और मंत्र में क्या फर्क है? बताओ बताओ, कोई बताओ, भगवान नाम में और मंत्र में कहीं फर्क है? बोले, राम भगवान का नाम है तो राम मंत्र क्यों बोला? फिर राम मंत्र भी है, ओम नमः शिवाय शिव जी का मंत्र है, हरे राम हरे कृष्ण ये भी मंत्र है। तो भगवान नाम में और मंत्र में क्या फर्क है? मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। जीवन जीने की आर्ट जो सीख लिया उसने जीवन सफल कर लिया। जिसका जीवन